तो अभी अभी हमने डिराइव किया लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नोट देखते हैं। देखिए हमारा फार्मूला क्या है। हमारा जो लेंस मेकर फार्मूला है वो है 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये है लेंस मेकर फार्मूला। एक्चुअल में ये लेंस मेकर फार्मूला हमारे सभी लेंसेज के लिए ट्रू है। ठीक है, बट इसको हमें अप्लाई करना आना चाहिए। तो जैसे देखिए कि ये लेंस है बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। इसका दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है सेम। तो फिर क्या होगा, क्या इसकी वैल्यू अगर इसको ध्यान से देखें तो ये आपको लगेगा कि इतना आएगा, ये μ2 माइनस 1/r माइनस 1/r, और इसकी वैल्यू 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 इंटू 0। तो ये कितना है 1/f इज इक्वल टू 0। इट मीन्स f इज इक्वल टू 1/0, सो इट इज इन्फिनिटी। लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये सही रूल नहीं है कि इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन नहीं लिया गया। तो देखिए मिस्टेक कहाँ पे हो गई। तो मिस्टेक यहाँ पे हो गई कि जब पोल से आप, ये पोल है P1 और ये पोल है P2। ठीक है, तो जब आप पोल से इस डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे इधर लेफ्ट साइड में, तो इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए थी नेगेटिव रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से लाइट ऐसे चलेगी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगी माइनस होगी, और इसकी इधर ये होगी प्लस आर। तो इट मीन्स कि इधर का जो होगा वो माइनस आर होगा। तो यहाँ पे अब यूज करेंगे हम लोग 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा 1/r माइनस 1/-r। ठीक है, तो ये होगा 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, और ये कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा μ2 माइनस 1 इंटू 2/r। तो ये देख सकते हैं आप, बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 2/r, वेयर μ2 इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। ठीक है, अब अगर एक ही सरफेस हो, जैसे कि आप अलग अलग लेंसेज के लिए लेंस मेकर फार्मूला लिख सकते हैं। तो कोई लेंस ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई लेंस है, इस टाइप का लेंस है ये। अब ये जो लेंस है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो सरफेस पहले है उसी के अकॉर्डिंग इसका नेम लिखते हैं। जैसे कि अगर ये लेंस होता तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस लेंस के लिए देखिए क्या होगा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, μ2 की जगह पे यहाँ पे म्यू लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो हमारा फॉर्मूला है। बट यहाँ पे देखिए r1 जो है, ये वाला सरफेस, r1 की वैल्यू इन्फिनिटी है और r2 की वैल्यू कितनी है? माइनस r। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/इन्फिनिटी माइनस 1/-r। ये 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/r। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लेंस के लिए। सेकेंड लेंस के लिए अगर हम देखें तो ये कॉन्वेक्सिव प्लेन के लिए देखिए क्या होगा, तो ये होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए r2 की वैल्यू है इन्फिनिटी और r1 की वैल्यू क्या है? ये है r1, और r2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, r1 की वैल्यू प्लस r है। तो ये होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो ये कितना हुआ? 1/f इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस 1/r। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों केसेस में जो फोकल लेंथ है इसमें कोई चेंज नहीं है। जो लेंस की फोकल लेंथ है दोनों ही पॉजिटिव केसेस हैं। ठीक है, ऐसे ही आप
कनकेव लेंस के लिए भी कर सकते हैं, अलग अलग लेंसेज के लिए कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं कनकेव लेंस के लिए क्या है होगा, और फिर प्लेनो कनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप सभी। तो अब देखते हैं फॉर कनकेव। तो यहाँ पे कनकेव बोलने का मतलब होता है बाई कनकेव, ठीक है। बाई कनकेव, सिर्फ कनकेव लिखा हुआ है तो बाई कनकेव मीन्स जिसमें दोनों तरफ कनकेव हो ऐसे। तो ये देखिए, ये हो गया R1 और ये हुआ R2। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे इसका पोल P1 यहाँ पे है और P2 यहाँ पे हो गया। तो देखिए P2 से इधर जो मेजर किया जाएगा ये आएगा पॉजिटिव, और P1 से इधर मतलब माइनस। तो R1 की वैल्यू जो होगी वो -R है, और R2 की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, +R हो जाएगी। तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या है हमारा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये तो हमारा फार्मूला है। अब साइन कन्वेंशन जब यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू हमको मिलेगा म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस 2/R। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप चाहे तो माइनस लिखिए। इस फॉर्म का आने से ये पता चलता है कि ये लेंस कनकेव लेंस है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये प्लेनो कनकेव होता तो क्या आता है, देखते हैं प्लेनो कनकेव के केस में क्या होता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब रिजल्ट मिल रहे हैं आपको डिफरेंट लेंसेज के लिए, ठीक है। तो देखते हैं प्लेनो कनकेव अगर होता तो क्या मिलेगा आपको प्लेनो कनकेव लेंस से, ठीक है। अब देखिए ये साइड है प्लेन और ये है कनकेव, तो ये लेंस हो गया प्लेनो कनकेव, ठीक है। तो केस फर्स्ट प्लेनो कनकेव के लिए देखते हैं कि कितना फार्मूला हमारा आता है। तो प्लेनो कनकेव के लिए भी आप यहाँ पे लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये कितना आएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे जो R1 सरफेस है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, और R2 सरफेस की वैल्यू है +R, ठीक है। कोई भी प्लेन अगर हो तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट लेते हैं हम लोग। तो ये कितना आएगा, 1/∞ माइनस 1/+R, क्योंकि यहाँ पे इधर +R है। तो ये कितना आएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू माइनस 1/R। तो इसको लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 इंटू 1/R, ठीक है। ये हो गया। केस सेकेंड पे अगर देखें, सेकेंड केस हम लोग देखना चाहते हैं कन्वेक्सो प्लेन लेंस के लिए, ठीक है, सॉरी कनकेवो प्लेन। तो कनकेवो प्लेन लेंस के लिए जब देखेंगे तो आपको मिलेगा लेंस कैसा, पहले तो ये कनकेव होगा और फिर ये होगा प्लेन। तो कनकेवो प्लेन लेंस के लिए जब चलेंगे तो देखिए ये जो R1 होगा, ये R1 इधर चलेगा, मतलब कि ये R1 होगा -R, और R2 जो होगा ये होगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये प्लेन है। किसी भी प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट लेते हैं। तो अब फार्मूला लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2।
ये तो हो गया आपका फार्मूला। लेकिन इस लेंस के लिए R1 की वैल्यू है माइनस और R2 की वैल्यू है नेगेटिव, तो इसको यूज करेंगे नेगेटिव इनफाइनाइट, सॉरी R2 की वैल्यू इन्फिनिटी, R1 की वैल्यू माइनस R, तो यहाँ लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ पे -1/r -1/इन्फिनाइट, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 -1/r, क्योंकि आपको पता है 1/इन्फिनाइट की वैल्यू 0 लेते हैं हम लोग, तो ये आपको रिजल्ट मिल गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन आने का ही मीनिंग हो जाता है कि ये लेंस क्या है, ये लेंस है कनकेव लेंस, फोकल लेंथ यहाँ पे माइनस में आ रही है हर बार। यहाँ पे देखिए इस लेंस के लिए भी आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन मिल रहा है, इस लेंस के लिए भी नेगेटिव साइन मिल रहा है, और ये बाई कनकेव है तब भी आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन ही मिलता है। तो ये है कुछ लेंसेज के लिए लेंस मेकर फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव करना ही जरूरी नहीं है, उसको अप्लाई करना जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइन कन्वेंशन को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी लेंस मेकर फार्मूला अप्लाई करने में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पोल को समझ लीजिए क्या है। यहाँ पे देखिए जब भी डिस्टेंस लेंगे, जिस भी सरफेस का पोल ढूंढ लीजिए, वहां से डिस्टेंस मेजर कर दीजिए दोनों तरफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए इधर जा रहा है प्लस होगा, इधर आएगा माइनस होगा, लेफ्ट साइड में माइनस लेते हैं, राइट में प्लस, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट में ही रखना है, कभी भी आप ऑब्जेक्ट को राइट साइड में नहीं रख सकते, ये एक बाउंडेशन है। तो जब भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे, इसका मतलब डिस्टेंस आप नेगेटिव लेंगे, और राइट चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो ये सारे साइन कन्वेंशन आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बता दिए गए, फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइज करते रहें। यहाँ देखिए इसका पोल यहाँ पे, तो इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका लेफ्ट में होगा तो माइनस लिया गया है, और ये तो इनफाइनाइट है, माइनस या प्लस रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो ये था लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। अब देखते हैं कि लेंस मेकर फार्मूले का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो क्या चीज है। तो ये है 1/f इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। यही लेंस मेकर फार्मूला है। अगर लेंस यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, सपोज ये लेंस है और ये वाटर के अंदर या फिर किसी और ऑर्गेनिक लिक्विड या फिर किसी भी ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 तो नहीं है बस, तो ये हो गया μ1 और ये हो गया μ2। तो इस कंडीशन के लिए फार्मूला ये बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव बन जाए, यही लेंस कॉन्केव जैसा हो जाएगा इफ क्या हो, इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना शेप चेंज किए हुए कन्वेक्स लेंस को आप कनकेव जैसा यूज कर सकते हैं, अगर आप उसको किसी ऐसे मीडियम में रख दें जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर हो जाए। देखिए फार्मूले से भी आएगा। तो यहाँ पे अगर ये केस है तो क्या होगा, देखिए 1/f इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, 2/r आएगा, ये अभी डिस्कस किया था। बट ये वैल्यू देखिए क्या होगा, ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और टोटल आपको मिलेगा नेगेटिव फोकल लेंथ, और नेगेटिव फोकल लेंथ होना ये प्रूफ करता है कि ये लेंस बन गया है कनकेव लेंस। तो आपको अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस को कनकेव बनाना है बिना उसके शेप में चेंज किए हुए, या उसको एप्लीकेशन उसका इस तरीके से यूज करना है कि वो रेस को डाइवर्ज करे, तो बहुत ही सिंपल वर्क है। इस कन्वेक्स लेंस को किसी ऐसे लिक्विड के अंदर हम लोग इमर्ज कर देते हैं जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 इस लेंस के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से हाई हो, और ये लेंस बन जाता है कनकेव। और इसको आपने यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है μ2 माइनस μ1 क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसका नेगेटिव होने से ये कंप्लीट टर्म नेगेटिव होगा। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है,
कनकेव लेंस की। ओके, ऐसे ही आप एक कनकेव लेंस को कन्वेक्स बना सकते हैं अगर आप उसको किसी ऐसे लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दें जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर हो। तो यहाँ पे कैसे करेंगे मैथमेटिकली प्रूफ, उसको आप लोग को खुद करना होगा। तो आप कनकेव लेंस को प्रूफ करेंगे तो क्वेश्चन एक नोट कर सकते हैं हम लोग, प्रूव दैट concave lens behaves as a convex if it is immersed in a liquid of refractive index more than the refractive index of the material of the lens। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो अभी भी हमने जो फार्मूला ड्राइव किया वो लेंस में का फार्मूला है और उससे रिलेटेड कंडीशंस देखी, कौन कौन सी कंडीशंस में आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख लिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। आप सेम फार्मूला कॉनकेव लेंस के लिए भी आप डिराइव कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही मैक्सिमम टाइम्स पूछा हुआ है, कभी कभी कनकेव लेंस के लिए भी पूछा है। तो नेक्स्ट जब हम इसके बाद जो डेरिवेशन करेंगे वो सेम फार्मूला बट कनकेव लेंस के लिए अब हम लोग डिराइव करेंगे वहाँ पे, तो देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए कैसे डिराइव करेंगे। इस डेरिवेशन के लिए रे डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रे डायग्राम को देखिए और इसको ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद डिराइव कर लेते हैं फार्मूला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट ए बी, एक ऑब्जेक्ट ए बी है जो कि लेंस के लेफ्ट साइड में यू डिस्टेंस पे रखा हुआ है। आपको पता है कि जब भी आप लेंस की केस में सारे डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जब इंसिडेंट रे या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जो रे है इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस यू लिखा हुआ है। और देखिए ये कोई पैरेलल रे है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब कि वो अपने पाथ से बेंड नहीं होगी। तो जो अपने पाथ से बेंड नहीं होगी तो ये वाली रे ये स्ट्रेट चली जाएगी। ये दोनों रे यहाँ पे देख सकते हैं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं बन जाएगी ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज बन जाएगी यहाँ पे। तो अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे ओ एफ जो है ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ के इक्वल इस लेंस के, और ओ टू ए डैश जो है क्योंकि ए डैश पे ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो ओ ए डैश हमारा वी के इक्वल है। ये एफ और ये वी दोनों ही पॉजिटिव होंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट में, ये भी राइट में है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, तो अब देखते हैं, सारी चीज़ें इस डायग्राम में प्रेजेंट किया हुआ है, इस डायग्राम में सब कुछ है। आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो इसमें क्या क्या है, लेट देखिए ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। देन ए डैश बी डैश क्या है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज, ए डैश बी डैश इज इमेज। देन एल इज लेंस, देन ओ एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, देन ओ ए डैश इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ओके, इतनी चीजें हमें, इन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होगी जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो इन चीजों को नोट कर लीजिए। देखिए इसमें ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इसी ऑब्जेक्ट की इमेज, एल है लेंस, ओ एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ है, ओ ए डैश इक्वल टू वी इमेज डिस्टेंस है, ये ओ ए डैश वी के इक्वल है। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब इन सभी
को जानने के बाद यहाँ पे रे डायग्राम है, आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इज शोन इन द रे डायग्राम। ओके, तो इस रे डायग्राम में कैसे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो शो किया गया है। इतना करने के बाद अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने के लिए रेडी हैं। तो इनको पॉज करिए, सॉरी वीडियो को पॉज करिए, इनको नोट करिए और हम इसको इरेज करेंगे तभी प्रोसीड कर पाएंगे। तो इसको इरेज करने के बाद प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करते हैं इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। ओके, तो देखिए डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो इन डायग्राम तो यहां देख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल OA'B' आर सिमिलर। यहाँ देखिए बोल रहा है कि ये ABO एंड OA', सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे देखिए, ये एंगल और ये एंगल देखिए, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल जब है तो प्रॉपर्टी क्या है, साइड के जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस ट्रायंगल के लिए, सो लिख सकते हैं देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए AB अपॉन OA इज इक्वल टू A', अपॉन OA'। बोलिए, देखिए इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो अपॉन इस साइड का। तो इतना हो गया। या फिर इसको आप लिख सकते हैं A', अपॉन AB इज इक्वल टू, ये इधर आएगा OA' अपॉन OA। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ध्यान देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, A', अपॉन AB इज इक्वल टू OA' अपॉन OA। ओके, तो इस इक्वेशन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। बहुत ही सिंपल सिमिलर ट्रायंगल की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया गया है। ठीक है, इसके बाद है अगेन डायग्राम का यूज करेंगे और देखेंगे कि और कौन से सिमिलर ट्रायंगल हमारे पास है इस डायग्राम में। सो अगेन फ्रॉम डायग्राम, यहाँ पे आप रे डायग्राम भी लिख सकते हैं जहां जहां डायग्राम लिखा हुआ है। कॉमन सेंस की बात है, डायग्राम में CC डायग्राम की बात कर रहे हैं जो कि रे डायग्राम है। ठीक है, तो अगेन देखते हैं ये ट्रायंगल हमारे पास जो है, देखिए FOC और FA', सिमिलर ट्रायंगल है। तो देखिए ट्रायंगल FOC एंड FA', आर सिमिलर। तो देखिए ये ट्रायंगल जो है FOC और FA', ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो फिर से सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या करेंगे, सिमिलर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे दोनों ट्रायंगल में। तो देन तो प्रॉपर्टी यूज करिए, क्या होगा, OC अपॉन OF इज इक्वल टू A', अपॉन FA'। देखिए OC अपॉन OF इज इक्वल टू A', अपॉन FA'। बट यहाँ पे देखिए OC की वैल्यू जो है वो AB के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इधर दिया हुआ है OC इज इक्वल टू AB है, तो इस चीज का यूज करेंगे यहाँ पे। सो वी कैन राइट हियर AB अपॉन OF इज इक्वल टू A', अपॉन FA'। तो और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए A', अपॉन AB
देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसको यहाँ पे ले आ रहे हैं ए बी को इधर, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ये ए डैश इधर आ जाएगा, तो एफ ए डैश अपॉन ओ एफ आ जाएगा। अब देखिए इस डायग्राम में आपको ओ एफ की वैल्यू पता है बट एफ ए डैश की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है हमको, तो एफ ए डैश को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ ए डैश अपॉन ओ एफ। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आपको इक्वल दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होना चाहिए दोनों का, मतलब ओ ए डैश अपॉन ओ ए इज इक्वल टू एफ ए डैश अपॉन ओ एफ होना चाहिए। ओके, तो अब आपको करना ये है कि आपको वीडियो को पॉज करना है और इन सभी चीज़ों को नोट कर लेना है, क्योंकि अब आगे प्रोसीड करने के लिए हमें इन चीज़ों को इरेज करना होगा। तो आप इसको जो है वीडियो को पॉज करिए, इस पूरे को नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, ये आपको जरूर करना चाहिए, प्रैक्टिस करिए। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं और ये इजी है, इनको सभी को करना है, कोई भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अगर कुछ भी आपको लगता है डिफिकल्ट, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो इसको जरूर करिए। ठीक है, इसको सबसे पहले तो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको इरेज कर रहे हैं यहां तक, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग इक्वेट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 एफ ए डैश अपॉन ओ एफ इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इस इक्वेशन में हमें ओ एफ की वैल्यू पता है कि एफ के इक्वल है, ओ ए डैश की वैल्यू पता है वी की इक्वल है, ओ ए की वैल्यू पता है माइनस यू के इक्वल है, बट एफ ए डैश नहीं पता है। तो एफ ए डैश पहले हमको इस डायग्राम से फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए फ्रॉम डायग्राम एफ ए डैश को हम लोग लिख सकते हैं ओ ए डैश माइनस ओ एफ। देखिए ये टोटल माइनस इतना इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है v माइनस एफ के इक्वल। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब इस इक्वेशन 3 में सारी वैल्यूज को यूज करेंगे। सो पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको मिलेगा एफ ए डैश कितना है, एफ ए डैश वी माइनस एफ, तो यहाँ पे वी माइनस एफ अपॉन लिखेंगे ओ एफ कितना है, एफ के इक्वल है इज इक्वल टू ओ ए डैश, देखिए कितना है, ओ ए डैश है वी के इक्वल अपॉन ओ ए कितना है, देखिए ओ ए है माइनस यू के इक्वल। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो देखिए इधर कितना आएगा, आप इसको थोड़ा सा चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा u इंटू एफ माइनस वी अपॉन, सॉरी इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा f टाइम्स v। अब देखिए यहाँ नेगेटिव साइन था तो ये f माइनस वी हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं u इंटू एफ माइनस यू इंटू वी इज इक्वल टू एफ इंटू वी। ओके, अब देखिए ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर 4 करके इसको अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, यू वी इज इक्वल टू लिख रहे हैं
u इंटू वी इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आ रहे हैं, तो यू एफ और माइनस आ जाएगा ये एफ इंटू वी। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये हो गया 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड करेंगे यू वी इंटू एफ से। सो डिवाइड, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिवाइड इक्वेशन नंबर 5 बाई u इंटू वी इंटू एफ एंड वी गेट। तो देखते हैं कि उनको क्या मिलता है इक्वेशन 5 को डिवाइड करने पे। तो इधर इरेज कर रहे हैं, पॉज करके वीडियो आप नोट कर लीजिए। तो देखिए कितना मिलेगा इसको डिवाइड करने पे, इस इक्वेशन को, यही 5 है, ये है u इंटू वी अपॉन यू इंटू वी इंटू एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा u इंटू एफ अपॉन यू इंटू वी इंटू एफ माइनस एफ इंटू वी अपॉन यू इंटू वी इंटू एफ। अब देखिए यहाँ पे u v कैंसिल होगा, ये u और v कैंसिल होगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए u कैंसिल होगा और f कैंसिल होगा तो 1 बाई वी, यहाँ देखिए f और v कैंसिल होंगे तो 1 अपॉन u बचेगा। तो ये आपको मिल गया फार्मूला। ठीक है, ये है फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फार्मूला, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 बाई यू। इसी फार्मूले को आप कनकेव लेंस के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लीजिए और हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं इस फॉर्मूले पे जिसको हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके।